मशरिक़ वस्ता में हालात एक बार फिर से खराब हो सकते हैं। जी हां, अभी हालात पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौटे, लेकिन एक बार फिर से दावा किया जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान हालात फिर से खराब हो सकते हैं। और ख़ासतौर से कहा जा रहा है कि इस बार ईरान और इजराइल के दरमियान एक बार फिर से जंग छिड़ सकती है, क्योंकि मशरिक़ वस्ता एक तरह से आग के दहाने पर खड़ा है और किसी वक्त भी ईरान और इजराइल के दरमियान मशरिक़ वस्ता में दोबारा से जंग छिड़ सकती है। दरअसल ये बड़ा दावा न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि ईरान और इजराइल के दरमियान बढ़ती कशीदगी ने खित्ते को जंग के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। आपको याद होगा कि पिछली बार 12 दिनों तक यह जंग चली थी। जंग तो खत्म हो गई थी, लेकिन कशीदगी खत्म नहीं हुई थी, और इसी वजह से अब बड़ा दावा न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया है। और न्यूयॉर्क टाइम्स में बाकायदा यह कहा गया है कि ईरान और इजराइल के दरमियान एक बार फिर से जंग छिड़ सकती है, एक बार फिर से जंग शुरू हो सकती है। और इस बार ईरान ने कहा है कि उसकी जो तैयारी है वो पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा है। ईरान पूरी तरह से मजबूत है और इस बार ईरान ने कहा है कि वो भरपूर तरीके से वार करेगा। यानी मशरिक़ वस्ता में हालात एक बार फिर से खराब हो सकते हैं। मशरिक़ वस्ता में जंग का दौर एक बार फिर से शुरू हो सकता है। और जो खबर आई है, दरअसल ये खबर न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट के मुताबिक आई है, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने दरअसल एक बार फिर से इस बात को माना है, इस बात को कहा है कि दुनिया का सबसे नाजुक जो खित्ता है यानी मशरिक़ वस्ता एक बार फिर से चिंगारी के ढेर पर एक तरह से है, और ईरान और इजराइल के दरमियान बढ़ती दुश्मनी अब धमाके के दहाने पर एक तरह से खड़ी है। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा किया है कि सिर्फ एक गलत कदम और पूरी दुनिया एक बार फिर से लरज उठेगी और एक बार फिर से मशरिक़ वस्ता में जंग का दौर शुरू हो जाएगा। ईरान और इजराइल एक बार फिर से आमने सामने होंगे। आपको बताते चलें कि इससे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसरार है कि अमेरिकी अफवाज की जानिब से ईरानी जौहरी तंसीबात के खिलाफ गुज़िश्ता जून में शुरू किए गए हमलों ने तेहरान के यूरेनियम अफजूदगी के प्रोग्राम को खत्म कर दिया था। इनका कहना है कि इनका मुल्क ईरानी जौहरी सलाहियतों में से जो कुछ बचाया था उसे तबाह करने में कामयाब हो गया है। ताहम अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जी हां, यही रिपोर्ट हम आपको बताने जा रहे हैं कि यह रिपोर्ट कितनी इंपॉर्टेंट है, और इस रिपोर्ट ने जो इंकशाफ किया है ये दरअसल बहुत बड़ा इंकशाफ है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक खित्ते के हुक्काम और माहिरीन इस तस्वीर को कम वाज़े और इससे भी ज़्यादा खतरनाक अंदाज में देखते हैं। माहिरीन का मानना है कि इजराइल और ईरान के दरमियान अगला तसादुम अब कोई दूर की बात नहीं बल्कि कुछ वक्त की बात है, यानी आने वाले कुछ दिनों में ईरान और इजराइल के दरमियान एक बार फिर से जंग छिड़ सकती है। यानी हालात जो कशीदा बने हुए हैं, जो हालात एक तरह से तनावपूर्ण बने हुए हैं, ये एक तरह से जंग में बदल सकते हैं। यानी ईरान और इजराइल एक बार फिर से जंग के मैदान में कूदने जा रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बाकायदा इसकी कुछ वजूहात भी बताई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट ने इस बार ईरान की जो तैयारी है उसके बारे में भी बताया है, और न्यूयॉर्क टाइम्स बाकायदा दावा कर रहा है कि इस बार ईरान की तैयारी काफ़ी ज़्यादा है और पूरी ताकत के साथ इस बार ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है। तो मशरिक़ वस्ता में पहले से ही हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। एक तरफ गज़ा की जंग अभी पूरे तौर से ख़त्म नहीं हुई है। हालांकि पीस ट्रम्प डील के बाद ये माना जा रहा था कि गज़ा में इजराइल अपने हमले रोकेगा, लेकिन गज़ा पर अभी भी इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। इसके अलावा वेस्ट बैंक में आप देखिए इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। यमन का जो साउथ इलाका है वहाँ पर जुनूब यमन में लगातार हमले किए जा रहे हैं। इसी के तरह से सीरिया में भी रुक रुक कर हमले हो रहे हैं। और एक बार फिर जो बड़ा दावा न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया है, इस रिपोर्ट पर दावा किया गया है कि ईरान और इजराइल एक बार फिर से जंग के दहाने पर पहुंच चुके हैं और किसी वक्त भी मशरिक़ वस्ता में एक बड़ी जंग ईरान और इजराइल के दरमियान शुरू हो सकती है।
और जिस तरह से आपको याद होगा कि पिछली जो जंग हुई थी ईरान और इजराइल के दरमियान, ये 12 दिनों तक जंग चली थी और इस जंग में यह माना जा रहा था कि एक तरफ दुनिया का सुपर पावर यानी इजराइल की ताकत है और दूसरी तरफ बहुत छोटी सी ताकत यानी ईरान है। लेकिन फिर भी ईरान ने जिस तरह से पलटवार किया था, ईरान ने जिस तरह से इजराइल के कान खट्टे कर दिए थे और इजराइल को सोचने पर मजबूर कर दिया था। आप देखिए कि ईरान के ताबड़तोड़ हमलों से इजराइल इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि अमेरिका की मुदाखलत के बाद उसे जंग रुकवानी पड़ी थी और काफी ज्यादा नुकसान इजराइल को उठाना पड़ा था। और लेकिन इस बार न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट का जो दावा है कि ईरान की तैयारियां पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा हैं। इस बीच एक जराये के हवाले से खबर यह भी आ रही थी कि ईरान ने एक अपना सैटेलाइट भी लॉन्च किया है और इसके अलावा कई ऐसे लंबी दूरी की मार करने वाले जो मिसाइल हैं उन्हें भी ईरान ने टेस्ट किया है। यानी ईरान की तैयारियां पहले के मुकाबले में अब काफी ज्यादा हैं। और ऐसे में अब अगर जिस तरह से न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट दावा कर रही है, यानी अब अगर यह जंग मशरिक़ वुस्ता में छिड़ती है इजराइल और ईरान के दरमियान, तो इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन कशीदगी लगातार बनी हुई है और न्यूयॉर्क टाइम्स जिस तरह से दावा कर रहा है, यानी इस दावे में कहीं ना कहीं सच्चाई हो सकती है। दरअसल 12 दिन की जो जंग चली थी, जंग तो खत्म हो गई थी अमेरिका की मुदाखलत के बाद, लेकिन जंग के बाद जो तनाव था वो बरकरार रहा था और बार बार इजराइल की तरफ से भी बयान आ रहे थे, ईरान की तरफ से भी बयान आ रहे थे। और ईरान 12 दिन की जंग के बाद ईरान ने बाद में दावा किया था कि उसने इजराइल को बहुत बड़ी चोट दी है, इजराइल को बहुत बड़ा धचका लगा है, इजराइल का माली नुकसान और इसके अलावा जानी नुकसान बड़े पैमाने पर 12 दिन की इस जंग में हुआ था। तो अब ईरान का यह मानना है कि अगर अब जंग होती है तो वो पूरी ताकत के साथ एक तरह से लड़ेगा और इजराइल ने इससे पहले देख भी लिया है। ईरान की ताकत को इजराइल एक तरह से आजमा भी चुका है और इस बार क्योंकि अब 12 दिन की जंग के बाद जो मोहलत मिली है इसमें ईरान और ज्यादा मजबूत हो चुका है। तो ऐसे में ईरान और इजराइल के दरमियान अगर आने वाले दिनों में मशरिक़ वुस्ता में यह जंग फिर से शुरू होती है, कशीदगी बढ़ती है, तनाव लगातार बना हुआ है, तो ऐसे में इजराइल को बहुत ज्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है और इजराइल को बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान एक बार फिर से उठाना पड़ सकता है। लेकिन यह पूरे मशरिक़ वुस्ता के लिए एक तरह से बेहतर नहीं होगा। ईरान चाहता है कि जंग ना हो, लेकिन ईरान ने यह कहा है कि अगर उसकी तरफ कोई बुरी नजर से देखेगा तो उसकी नजरें फोड़ दी जाएंगी और उसका भरपूर जवाब एक तरह से दिया जाएगा। और यही वजह है कि आप देखिए कि मशरिक़ वुस्ता में अगर ये जंग छिड़ती है तो इसका असर जो अरब ममालिक है, मशरिक़ वुस्ता के जो इस्लामी ममालिक है, तकरीबन सब पर इसका असर पड़ेगा। हालांकि दूसरी तरफ अमेरिका भी ईरान और इजराइल के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर नजर बनाए हुआ है और अमेरिका नहीं चाहता है कि इस वक्त कोई लड़ाई होनी चाहिए। मुबस्सिरीन और माहिरीन का भी यही मानना है कि इजराइल और अमेरिका में आने वाले दिनों में इंतखाबात का दौरा शुरू होगा। ऐसे में इजराइल और अमेरिका खासतौर से नहीं चाह रहा है कि इजराइल और ईरान के दरमियान मशरिक़ वुस्ता में कोई तनाव बढ़े और कोई नई जंग शुरू हो। तो ऐसे में जो न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट का दावा है इसमें कितनी सच्चाई है या क्या आने वाले दिनों में जो कशीदगी और तनाव ईरान और इजराइल के दरमियान बना हुआ है, क्या ये तनाव कशीदगी में बदल सकता है, ये देखना भी बहुत अहम होगा।